तिवारी जी, आप पहले सवाल पूछ लें। आप पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। पिछले 3 दशकों में बिहार की राजनीति एक धर्रे पर चली। इस चुनाव को पिछले कई चुनावों से किस तरह से आप अलग देखते हैं या नहीं देखते हैं? पहले के चुनावों से यह चुनाव किस तरह से अलग है? मैं सासाराम नगर निगम से अरविंद कुमार तिवारी। मैं शिक्षा जगत से आया हूँ और इसके बाद शिक्षा जगत से आने के बाद या शिक्षा जगत में था भी मैं, उस समय मैं देखा कि ये जो बिहार की राजनीति है वो पुराने वो जो देखा जाए कि 2005 के पहले की जो राजनीति थी और वो राजनीति जो है उसके बाद जब 2005 के बाद की जो राजनीति हुई ये बिल्कुल उससे हट करके हुई। ये सुशासन बाबू की जो है सरकार के नाम से जानी जाती रही और आज की जो राजनीति हो रही है वो आज की राजनीति में क्या हुआ है कि बहुत सारे एक महत्वाकांक्षी लोग जो नए पार्टी भी जो बना करके वो राजनीति में कूद गए हैं। केवल कुछ नहीं, केवल महत्वाकांक्षा है ये। और विपक्षी जो है वो विपक्षी जो उनका विपक्ष का जो भूमिका अदा करना चाहिए वो जो है नाकाम रहते चले आए। ये 2005 से ये लगातार जितने भी विपक्षी रहे हैं ये लगातार जो है अपनी जो उनकी भूमिका रहनी चाहिए प्रजातंत्र में वो जो है बिल्कुल असफल दिखाई देते चले आ रहे हैं। एक और सवाल रहेगा कि लालू नीतीश जैसे नेताओं की उम्र अब ज़्यादा हो गई। जनता में एक नीतीश कुमार को लेके विरोध तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सैचुरेशन पॉइंट पे जनता मुझे दिखती है जिसमें ऐसा लग रहा है कि जनता को यह लग रहा है कि नीतीश कुमार जितना कर सकते थे उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, अब काम किसी और को देना चाहिएगा। आपका इस बारे में क्या मानना है? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, आपका बिल्कुल कहना, आपने अपने स्तर से बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये लाजमी है इसलिए कि नीति आज बिहार में है कौन। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर उनको जो है हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो आज बिहार की राजनीति करने वाला है कौन? आज कोई है नहीं। तो राजनीति में उम्र तो है ही, लेकिन सवाल ये है कि आज उम्र के हिसाब से उनके पास आज संतुलन है, बिल्कुल संतुलन है। अगर संतुलन नहीं रहता तो आज जो है सिविक इम्यूनिटी जो कही जाती है, नागरिक सुविधा, वो नागरिक सुविधा को कैसे जो है वो उतार रहे हैं धरातल पर। ये सबसे बड़ा कोई भी है जी, कोई राज्य है, विपक्ष की बहुत सारे सरकारें हैं, कोई भी राज्य है जो इतना सिविक इम्यूनिटी और नागरिक सुविधा और साथ साथ जो है इतनी काफ़ी संख्या में बहाली करना, बैकलॉग को भरना और सरकारी पद को सृजन करना, नए नए सरकारी पद को सृजन करना। और इसके साथ ही अभी जो देख रहे हैं कि 1 करोड़ 12 सदस्यीय समिति साहब बना दी गई है। 1 करोड़ में 70 से 75 लाख जो है वो सरकारी नौकरी और 20 से 25 लाख जो है रोजगार देने की बात है। साहब ये बिल्कुल धरातल का चीज है। आज कौन है? आज कोई भी जो है बिहार में किसी भी पार्टी का जो है नेता नहीं है जो इस तरह के या फिर फैक्ट्री लगाने की बात हो। अब तो रोड मैप तैयार हो रहा है साहब, मजबूत रोड मैप तैयार हो रहा है जो कि बिहार एक जो है एक मजबूत जो है फैक्ट्री के मतलब उद्योग स्थापित राज्य के रूप में भी जाना जाएगा। तो हर तरह से एक ही कोने में साहब कहाँ है बताइए। अब जो है एक जो स्वीपर है, स्वीपर के लिए भी आयोग का गठन कर दिया गया है साहब, उसके वेतन को, उसकी सुविधा को बढ़ाने के लिए। तो हर जगह हर कॉर्नर पे जो है अब ये विजन कहाँ है? ये हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ करके ये विजन आज के दौर में नहीं है। इसीलिए आज अभी मतलब 2025 के चुनाव में आज भी हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री की जरूरत है। एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आपके ही यहाँ रोहतास जिले से प्रशांत किशोर जी आते हैं, उनका जन्म स्थान रोहतास जिले में ही है और उन्होंने एक नई पार्टी जनसुराज के नाम से बनाई और काफ़ी परिश्रम करते हुए दिख रहे हैं।
तो जन स्वराज के आने से बताया जा रहा है कि एनडीए का कुछ नुकसान हो सकता है। आपका क्या मानना है कि जन स्वराज सीटें जीतने की स्थिति में है, किसी को हराने की स्थिति में है, या बिल्कुल नकारा सकते हो? जन स्वराज न किसी जीतने की स्थिति में है, न किसी के हराने की स्थिति में है। बिल्कुल ये जो है, ये चुनाव के बाद ये बिल्कुल अपना जो है पैर, जो हमारे जो यहाँ के बिहार के आज के नए राजनीति में जो है चकाचौंध करने वाले जो आए हैं, जो आदमी को दिमाग को नहीं होता है कि दिमाग को हैक कर लेना, तो ये हैक करने की जो स्थिति है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और ये साहब सवाल ये उठता है, आप किस आधार पर आए? आप तो बिल्कुल, आप तो बहुजन से जो बहुजन मोर्चा है उससे भी आप पीछे हैं साहब। वो तो पता चल जाएगा, वो तो पहले पर सत्ता है, दूसरे पर विपक्ष है, तीसरे पर जो बहुजन है, तो आप तो चौथे पर हैं साहब। आप कैसे, आप ये तो पता चल जाएगा। तो यहाँ के नागरिक को जो है सोचना होगा, आम आवाम वोटर को सोचना होगा कि ये किनका कुछ भी रोड मैप नहीं है। ये कहते हैं कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम रोजगार दे करके हम 12 से 15 हज़ार का व्यवस्था कर देंगे। क्या करेंगे साहब? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो आज भी लोग जो है सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं। आपके पास है क्या? आपके पास कुछ भी रोड मैप नहीं है। तो इसलिए इनका क्या है कि केवल जो है ये लोगों को ये न जाने, इनका एक बिजनेस पॉलिसी है और छात्र नौजवानों को बिजनेस पॉलिसी से जोड़ करके ये सोच रहे हैं कि लोगों को हम प्रभावित करें और घर घर में जो है वो बिजनेस पॉलिसी करके हम वोट ले लेंगे। लेकिन इनका नहीं चलेगा और ये बिल्कुल चुनाव के बाद ये जब रिजल्ट आएगा तो ये बिल्कुल फ्लॉप कर जाएंगे और इनके पार्टी को इनको वापस लेना पड़ेगा और कहीं दूसरा इनका बिजनेस पॉलिसी इनको ढूंढना पड़ेगा। धन्यवाद।